दृष्टि, हम ये जानते हैं कि तुम सांप की तरह फन फैलाकर किसी को भी कभी भी डस सकती हो, इसलिए हमने तुम पर कभी विश्वास नहीं किया। इसलिए आज तक की हमारी सारी फोन कन्वर्सेशन हमारे पास रिकॉर्डेड है। तुम कहो तो हम पुलिस को सुना सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सुना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सारी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्डेड है तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उसमें आपका कोई रोल नहीं है? अगर कॉन्वर्सेशन हम दोनों की है तो आप भी उसमें शामिल है ना। आपने तो मुझे इजाजत और आजादी दी थी बोलने की, तो इसका मतलब आप भी शामिल थे और बराबरी के भागीदार थे। और सृष्टि मुखर्जी को आखिर अब कौन हरा सकता है बातों में? उसके पास हर सवाल का जवाब है आज के दिन। चाहती क्या हो तुम? मैं चाहती हूं कि आप सबकी नजरों से दूर जाएं। और इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? आपके बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, महीनों के लाखों कमाते हैं आप, है ना? तो अब मैं चाहती हूं कि आप रिटायर हो जाएं और सारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दें। सोच लीजिए, बृजभूषण जी की शक्ल आपसे मिलती है, मुझसे नहीं। और अब एक और पासा फेंकती है सृष्टि उसके सामने, जिसे किसी और के नाम और रुतबे में जीने की आदत बन गई है। तो क्या ये मोह त्याग पाएंगे सृष्टि के गुरुजी? और अगर वो वापस आ गए हैं तो पूरी तैयारी के साथ वापस आ गए हैं। तैयारी? कैसी तैयारी? आपसे मुकाबला करने। उनके जिंदगी का हर एक झूठ वो अब चैलेंज करेंगे। इसका मतलब तुम इस लड़ाई में हमारा साथ नहीं दोगी? झूठ की लड़ाई में आपने साथ देने नहीं दिया, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सच की लड़ाई में मैं आपका साथ नहीं दूंगी? हाँ, तुम तो बहुत ईमानदार हो। यही चेहरा दिखाने आई हो हमें? नहीं नहीं, क्या है ना गुरुजी, अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, तो आगे से अब मैं सिर्फ सच के रास्ते पर चलना चाहती हूँ। अगर ये नूतन इस डांस की दुनिया में अपना नाम कमाने आई है ना, तो हम तो गए। और अब हकीकत भी सामने आ ही रहा है सृष्टि के इस बृजभूषण उर्फ कुलभूषण के बारे में। सृष्टि मुखर्जी और अर्शी मुखर्जी कभी उसके सामने जीत नहीं पाएंगे, और इसका सबूत मुझे मिल गया है। तो अब उस नूतन का आगे क्या करना है, ये तो मुझे सोचना ही पड़ेगा। कुछ और बोलना है तुम्हें? नहीं, फिलहाल तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बच जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ से चले गए तो मैं गड़े मुद्दे नहीं उखाड़ूंगी, लेकिन अगर आप नहीं गए तो बुरी तरह से फंस जाएंगे। बहुत पुरानी शिष्य हूं मैं आपकी। ओह सॉरी, आपकी नहीं, असली बृजभूषण जी की। कुलभूषण जी जब से बृजभूषण है ना, तब से जानती हूं उन्हें, बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। इस बार वो सोच समझ के वापस आए हैं, सोच समझ के खेल रहे हैं। किसी को भी उन्होंने अपना असली नाम नहीं बताया है, सबको यही कह रहे हैं कि वो कुलभूषण है। और सृष्टि से अच्छा शब्दों से खेलना किसको आता होगा? ये तो नदी का बहाव को ही मोड़ देना चाहती है अब। लेकिन अब बारी आ गई है उनकी बृजभूषण बनने की और आपकी कुलभूषण बनने की। और इस अदला बदली की गवाह सिर्फ और सिर्फ मैं। हमारा साथ दो सृष्टि, हमारा साथ दो। हम वादा करते हैं पूरी जिंदगी तुम्हें पैसों की कमी नहीं होने देंगे। हमारे इस बुरे वक्त में हमें छोड़कर मत जाओ। हम तुम्हारे बुरे वक्त में हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहे, जानती हो तुम। मैंने कहा ना, इस बार मैं सच के रास्ते पर चलना चाहती हूँ, आपके दिखाए रास्ते पर नहीं। और अब इस गुरुजी को भी समझ आ गया है कि अब सृष्टि जो एक बार और ठान ली है, वो तो कुछ न कुछ करके ही रहेगी।
आपने बहुत गलत किया। आपके जुड़वा भाई बृजभूषण जी मेरे गुरुजी, उनसे बेहतरीन टीचर मैंने आज तक नहीं देखा है। कुछ जमाने में पसंद करती थी मैं उन्हें। अगर मैंने सच्चे दिल से किसी से प्यार किया तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी थे। क्यों ना करती, सिर्फ मैं जानती थी उन्हें। उनकी खूबियां मैं पहचानती थी। शायद इसी की वजह से मुझे उर्वशी से नफरत थी। हाँ, वो नफरत कम नहीं हुई है, लेकिन आपने उसकी वजह से उनकी जगह ली थी, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने आपका साथ दिया था। और अब सृष्टि का चेहरा उस धुंधले सी आईने में कुछ साफ तो नजर नहीं आ रही, पर कोई ऐसा राज है उसमें दफना हुआ जो इस गुरुजी को नहीं पता। आपने जो भी कहा मैंने माना था। जलन और ईर्ष्या के चक्कर में मैंने उर्वशी को मारते मारते अपने गुरुजी को भी अपने से दूर कर दिया था। लेकिन अब तो मेरे गुरुजी असली बृजभूषण जी वापस आ गए हैं, और अब तो उर्वशी मेरी दुश्मन भी इस दुनिया में नहीं रही। अब तो मैं अकेली हूं, तो अब तो मैं असली गुरुजी का ही साथ दूंगी ना। और अब सृष्टि अपना प्लान भी बता तो रही है, पर कुछ आधा अधूरा। और मुझे यकीन है कि गुरुजी मेरा हाथ अब नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने सोचा है कि अब मैं सच्चाई के रास्ते पे चलूंगी, क्योंकि नकली गुरुजी का साथ तो मैंने दिया था, जिसमें ना ही कोई टैलेंट था और ना ही कोई खूबी। असली गुरुजी का सिर्फ नाम इस्तेमाल करके तुक्के से कामयाब बना था। बदले का वक्त आ गया है, और यही कहने के लिए आपके पास आई हूं मैं गुरुजी। आपको गुरुजी बोलते हुए भी मुझे अब शर्म आ रही है, क्योंकि मेरे लिए हमेशा एक ही गुरु थे, और वो थे मेरे बृजभूषण जी। पर सृष्टि के आंखों में कोई खौफ नहीं, उसे कोई परवाह ही नहीं, क्योंकि उसके हाथ इतने रंगे हैं खून से कि अब तो शायद मौत भी उसके सामने घबरा जाएगा। कुलभूषण नहीं, आपसे ये सब बिना कह रह नहीं पा रही थी मैं, इसलिए आई थी। चलती हूं। तुमने हमारा इस लड़ाई में साथ नहीं दिया, याद रखना। लड़ाई तो हमेशा मेरी ही थी। मेरी लड़ाई में आपने मेरा साथ कभी नहीं दिया। मैं तो अकेली ही लड़ रही थी। आप तो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। बृजभूषण जी जाने के बाद आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितनी मायूस हुई थी। खैर, आपके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता सकती, आपकी जान खतरे में है। आपकी जान खतरे में है तो आपके साथ ज्यादा वक्त बिताऊंगी तो मेरी जान भी खतरे में आ सकती है। चलती हूं। पर ना जाने क्यों आज सृष्टि को जाते देखकर गुरुजी ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में तो नहीं दिख रहे। करना तो अब उन्हें भी कुछ पड़ेगा, नहीं तो हाथ लगी विरासत ऐसे ही पानी की तरह फिसल जाएगी, और बहती गंगा में हाथ धोना इनको भी तो आता ही है। तो अब आगे क्या होगा ये देखना ना भूलिएगा, यही कंप्लीट बॉलीवुड की हर एक झनक की अपडेट्स में, जो हम आप तक लेकर आते हैं रोज। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स के लिए।